देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं आपके पास आऊं सर, आपकी परमिशन से। मैं जरा इलियास शराफुद्दीन, क्योंकि वो भी 5 वक्त के नमाजी हैं, मैं उनसे ये समझना चाहता हूं कि बाकी लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। कर्नाटक में आज फिर क्यों लोग मस्जिदों में पहुंचे और फिर उनके साथ सख्ती करनी पड़ी। शराफुद्दीन साहब क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग कि उनके लिए, उनके आसपास वाले लोगों के लिए घातक हो सकता है जुटना। 27 जनवरी को सबसे पहले हमने ये वायरस की बर्बादी के बारे में बात की थी और इसे रोकने के लिए इंटरनेशनल लॉकडाउन की गुजारिश की थी। कुरान हदीस मॉडर्न साइंस की रोशनी में मोदी जी भी नहीं सुने जब हमारी बात, और 1.5 महीने तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हजारों नहीं लाखों लोगों को बाहर से बुला के पूरे देश में कोरोना फैला दिए। आश्रमों का भी आप इन्वेस्टिगेशन करिए, ये मेरे सवाल का जवाब है सर। कहां से भी निकलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं एक अहम बात कि योगेंद्र यादव और शहबाज खान ने जो बात कही सही है। कम्युनिटीज की ऐनक से मत देखिए। कल मंदिर में 10,000 लोग जमा थे कलबुर्गी में रामनवमी के लिए, उन पर भी इन्वेस्टिगेशन करके एक पर्टिकुलर डिबेट रखिए, तब जाकर सर आपने मीडिया में खबर देखी, आपको पता चला क्या किसी ने भी एंडोर्स किया कहीं पर भी भीड़ जुटाने को? किसी भी एक मीडिया हाउस ने, किसी भी एक सेन आदमी ने, किसी ने नहीं, मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दे रहे हैं ना आप इलियास साहब। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नमाज के लिए आप तमाम लोगों की लगातार इल्तिजा, लगातार निवेदनों के बावजूद लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? मसला ये है कि मोदी जी नहीं सुनते, योगी नहीं सुनते, अमित शाह नहीं सुनते, तो देश के भी चंद जाहिल नहीं सुन रही। जो नहीं सुन रहा अंदर डालिए। निजामुद्दीन देखिए मेरे कान में कई बार चीजें जब मैं बात कर रहा होता हूं नहीं आती, लेकिन मुझे पीसीआर ये बता रहा है कि आपने फिर से दलाल जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल किया है। सर आप ये कहा कि जो भी आरएसएस की दलाली, देखिए यही गलत बात है। इलियास शराफुद्दीन साहब ये बताइए, आपके अलावा इस पूरे पैनल में इस तरह के शब्दों का कोई इस्तेमाल कर रहा है क्या? आप क्यों अपने आप को नेगेटिवली स्टैंड आउट दिखाना चाहते हैं सर? ये दिस इज वेरी बैड सर, ये बहुत गलत है सर। और हम एक बार फिर से आपको बता दें कि इस तरह के किसी भी शब्द के लिए और इस तरह की किसी भी बात के लिए इस प्लेटफॉर्म में कोई जगह नहीं है। इलियास शराफुद्दीन साहब, एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं लगातार ये उम्मीद कर रहा हूं कि शायद अब आप क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर आप तरीके से बात कहने पर आए तो आपके पास तरीका है, लेकिन इन दिनों आप किस चीज पर आमादा हैं, क्या सोचकर आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। प्रेम शुक्ला साहब के पास एक बार फिर से मैं जाऊंगा। प्रेम शुक्ला साहब, अब समझ में ये नहीं आता कि कर्नाटक में जैसे जो कुछ देखने को मिला, वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि ठीक वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, उन्होंने परमिशन मांगी होगी, उनको मिली होगी, लेकिन वहां की सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या 75 या 100 लोगों के बीच में गैदरिंग हो, अमुक तरीके के नियमों का पालन करके गैदरिंग हो, इसको लेकर कुछ लोग परमिशन ऑब्टेन कर लें और कुछ लोग रह जाएं सर। जो वहां तक जा सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, उनको परमिशन मिल जाए, बाकी रह जाएं, और इस तरीके से कोरोना की लड़ाई वर्ग भेद में फंस जाए तो गलत है ना सर? दिनेश जी, अगर किसी ने इसको परमिशन दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की परमिशन दी ही नहीं जानी चाहिए। सरकार ने परमिशन दी है सर। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक के प्रशासन ने, हाँ, तो उसमें कार्रवाई की पात्र है वो। जिस अधिकारी ने परमिशन दिया है, जिसके कहने पे परमिशन दिया है, हर कोई कार्रवाई का नहीं। उन्होंने ये इस नियम का हवाला दिया कि 75 से 100 लोगों की गैदरिंग के बारे में तो सीएम साहब ने कहा हुआ है, और यहां पर यह भी कहा गया कि हम आपको फोटो भेजकर ये इंश्योर करेंगे कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, लिहाजा आप हमको परमिशन दे दीजिए, और दे दी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जांच का विषय है ये। मैं चूंकि इन सारे तथ्यों को जानता नहीं कि और दूसरे एक बात ये भी नहीं समझ में आ रही है प्रेम शुक्ला साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए कि कभी भी जो कोई इस तरह की चीजों में है वो दंड का पात्र है, क्योंकि इस हाँ। अब ये दूसरा, मैं ये आपकी साफगोई की मैं दाद देता हूं कि आपने कहा कि जिसने भी ये किया वो दंड का पात्र है, लेकिन दूसरी बात मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वो लोग जिनको कभी किसी विद्वान ने अगर ये समझाया कि आपके दिल में भगवान रहता है, खुदा रहता है, खुद को इवॉल्व करने के बारे में, अपने अंदर झांकने के बारे में सोचो, लोगों ने उसे लताड़ा और आखिरकार तमाम तरह की जो दूसरी चीजें हैं उसमें वो लगे रहे, जिसको ये कहा जाता है कि ये जरिया हो सकता है, लेकिन ये किसी भी तरीके में साधन है लेकिन साध्य नहीं है, वो साधनों में अटके रहे। आज भी कोरोना की लड़ाई इससे कमजोर हो सकती है अगर आप कहीं इकट्ठे होंगे, कभी किसी मंदिर का हवाला होता है, कभी किसी जगह किसी दूसरी जगह का हवाला होता है। क्यों लोग जुट रहे हैं? क्या हमारे यहाँ ये अशिक्षा है? हमारे यहाँ पर ये लोगों पर भरोसा नहीं, अभी ये जानते नहीं कि कोरोना क्या है और वो हल्के में ले रहे हैं।
वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? देखिए, विशुद्ध जो है धर्मांधता और कट्टरता है। जो कोई इस तरह की चीजें कर रहा है, अगर कोई मंदिर में जमा हो रहा है तो दंड का पात्र है, कोई मस्जिद में जमा हो रहा है तो दंड का पात्र है, कोई चर्च में जमा हो रहा है तो दंड का पात्र है। संकट ये है कि आप जो है जमीयत के लोगों के अपराध को ये कहकर नहीं बचा सकते कि फलानी जगह मंदिर में लोग जमा थे, मंदिर में जमा थे वो भी दंड के पात्र हैं। और जो मरकज के लोग हैं जिन्होंने इस 35 से 40% इस देश में जो कोरोना का प्रसार हुआ, जिसमें 35 से 40% मरकज का जिम्मा है, उसको सलमान निजामी जैसे लोग कैसे, मैं शराफुद्दीन की बात छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वो तो वैसे भी बेसिर पैर की बातें करते हैं, लेकिन सलमान निजामी को मैं समझता हूं, आपकी बात पर कासमी साहब को जोड़ रहे हैं, वो उसके लिए तर्क क्यों करने, क्या मौलाना कासमी जल्दी से प्लीज। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जैसा कि प्रेम भाई ने कहा, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि इससे मैं ये कहूं कि दिनेश भाई आपने ये किया है, इससे मेरा गुनाह कम नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, ये मंदिर की बात कर लें, योगी जी की बात कर लें, अमित शाह इनका गुनाह कम होने वाला नहीं। इनके गुनाह पर इनको सजा जल्दी मिलनी चाहिए और पूरी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं इन सब से ये कहूंगा, जितने भी मेरे भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं, कि वो अपने गुनाह को डिफेंस करने के लिए दूसरे की तरफ उंगली ना उठाएं, ये कहें कि हाँ ये गलती हमसे हुई है और सामने वाले ने ये गलती की है तो वो टीवी वाला दिखा रहा है, आप ही का चैनल दिखा रहा है, उस पर किसी किस्म का इल्जाम ना इलियास शराफुद्दीन अपनी गलती को माने। मैं ये कहना चाह रहा हूं। प्रेम शुक्ला की आखिरी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। किसी भी वर्ग का आदमी हो, लॉ तोड़े, एक्शन लीजिए। 80% खासमी झूठा इल्जाम लगाए, प्रेम शुक्ला 35% बोले, 17% तबलीगी जिम्मेदार है, 83% दूसरे हैं। सब पर एक्शन लीजिए। मैं बिल्कुल ताईद में हूं। कोई भी वर्ग का आदमी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में लॉ तोड़ा, आप एक्शन लीजिए। शुक्रिया शराफुद्दीन साहब, शुक्रिया, तो बात सुनेंगे। मेरी इल्तिजा मानने के लिए शुक्रिया और वापस अपनी पटरी पर लौटने के लिए धन्यवाद। मैं भी एहतराम करता हूं, आपने ढंग की बात कही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।